उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए शनिवार के दिन प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि जनता उन्हें अधिक से अधिक वोट दे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में भदोही के कालीन उद्योग में वैश्विक मान्यता मिली और ये क्षेत्र की विकास का मुख्य धारा में शामिल हो चुका है। औरई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी और निषाद पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी सरकार में अपराधी माफिया का बोलबाला था, भ्रष्टाचार चरम पर था। बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 साल में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 3 साल के अंदर कोरोना महामारी को पूरे विश्व ने अपनी चपेट में ले लिया। बीजेपी ने अस्पतालों की सुविधाओं की उन्नति बनाने के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन पर पूरा जोर दिया और महामारी को सफलतापूर्वक नियंत्रण में किया। सपा बसपा की सरकार होती तो वैक्सीन गरीब को न मिल पाता और ये वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो रही होती। गरीबों के हिस्से पर कैसे डकैती डाली जाती है, सपा बसपा उसके उदाहरण हैं। बीजेपी कोरोना काल में राशन के डबल डोज देने के साथ दाल तेल नमक में फ्री दे रही थी। सीएम योगी ने इसके साथ ही आगे कहा कि बीजेपी का एजेंडा गरीबों का उत्थान की योजना पर ईमानदारी से काम करने का है। गरीबों का सम्मान और आम लोगों की सुरक्षा है, मगर गरीब के हिस्से पर डकैती डालने की इजाज़त किसी को नहीं है। जबकि इससे पहले की सरकार में राशन और दवा पर डकैती पड़ती थी। राशन सपा बसपा के गुर्गे खा जाते थे और गरीब देखते रह जाते थे। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद दोबारा सरकार बनाने पर अगले 5 सालों में हर परिवार के एक बेरोजगार युवक को नौकरी दी जाएगी। होली दिवाली में गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना में बेटी की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाएगा, जबकि सामूहिक विवाह योजना की राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 7वें चरण में 7 मार्च को आप सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। भाइयों बहनों, 6 चरणों के चुनाव प्रचार के बाद मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि जो रुझान अब तक चुनाव के आए हैं, ये रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार फिर से बना रही है और विपक्ष के नेताओं ने तीसरे चरण से ही इस रुख को देखते हुए अभी से 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश छोड़ करके विदेशों की टिकट अपनी बुकिंग शुरू कर दी है भागने के लिए। सातवें चरण में आप भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें दिलाते हैं तो भाइयों बहनों, केवल सरकार बनेगी ही नहीं, एक दमदार सरकार बनेगी। और दमदार सरकार का मतलब क्या होता है, आपसे ज्यादा या किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, और आई में मुझे कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। 2017 के पहले जो सरकारें प्रदेश में थी, उन सरकारों की कार्य पद्धति को भी आप सबको नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। और 2017 के बाद जो सरकार प्रदेश में आई है, उसकी कार्य पद्धति भी आप सबके सामने है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले भदोही जनपद में और आई में क्या बिजली मिल पाती थी आप लोगों को? आज तो आ रही होगी ना। बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं होता है, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना।
मोबाइल फोन चार्ज कराने के लिए दूसरे गांव में तो नहीं जाना पड़ता है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले प्रदेश में जो सरकारें कार्य करती थी वे बिजली देने में भी भेदभाव करती थी। हमने तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली दी। श्री दीनानाथ भास्कर ने जिन जिन गांवों में विद्युतीकरण के लिए कहा वहां भी विद्युतीकरण का कार्य हो गया, और जिन गरीबों के पास बिजली का कनेक्शन लेने की क्षमता नहीं थी उन्हें फ्री में भी बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के काम पूरे जनपद में करवाए गए। भाइयों बहनों, 2017 में सरकार बनी। सरकार अभी 3 साल काम की ही थी कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन और सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लग रहा है, ये सब फ्री में मिला है ना। नोट करना कि अगर सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, ये वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, गरीब को नहीं मिलती। यानी गरीबों के हिस्से पर कैसे डकैती डाली जाती है, सपा बसपा उसके उदाहरण है। अच्छा मुझे बताओ, कोरोना कालखंड में और गरीब को महीने में 2 बार राशन मिला है कि नहीं मिला है? राशन के साथ दाल, तेल और नमक मिला है ना? इसमें कोई भेदभाव तो नहीं हुआ, सभी को मिला है ना? भाइयों बहनों, यही है सबका साथ और सबका विकास। शासन की योजना सबको, सम्मान सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन गरीब के हिस्से पर डकैती डालने की छूट किसी को नहीं। 2017 के पहले यही होता था। ये जो आज राशन दे रहे हैं, ये जो दवा दे रहे हैं, भाइयों बहनों, 2017 के पहले इन योजनाओं पर, इन्हीं योजनाओं पर 2017 के पहले डकैती पड़ती थी, राशन सपा बसपा के गुर्गे खा जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। और आज इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए, अभी तो ये झलक है, 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को साल में 2 बार फ्री में होली और दीपावली को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाई जाएंगे। बेटी और बेटे में भेद न हो। हमने 2017 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की थी। इस योजना में बेटी के जन्म देने से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए दिए जाते हैं। हमने तय किया है अब बेटी के लिए इस राशि को बढ़ा करके 15,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपए करने का काम सरकार करेगी। सामूहिक विवाह योजना, गरीब बेटियों की, कन्याओं की शादी के लिए सरकार 51,000 रुपए की कन्यादान के लिए अनुदान देती है। और भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद जब सरकार आएगी तो अगले 5 साल के अंदर इस राशि को बढ़ाकर 51,000 से बढ़ा के 1 लाख करने का कार्य सरकार करेगी। कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटियों को
कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटियों को, भाइयों बहनों, स्कूटी भी प्रदान करने का कार्य सरकार करेगी। अन्नदाता किसान जिन्होंने ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया है, बिल देते हैं, अगले 5 साल में व्यवस्था करेंगे किसी अन्नदाता किसान को बिजली का बिल न देना पड़े, उन्हें फ्री में बिजली के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिल सके। नौजवान, हमारा नौजवान जो हमारी ऊर्जा और प्रतिभा का प्रतीक है, 5 साल के अंदर 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के साथ जोड़ा गया। वर्तमान में 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, सपा बसपा ने इसकी शिकायत की है चुनाव आयोग को। हमने तय किया है कि कितनी भी शिकायत करेंगे, 10 मार्च के बाद अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे और डिजिटल एक्सेस भी फ्री में देंगे। अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों की पेंशन की राशि समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक दिया था। 300 रुपए पेंशन मिलती थी उनको, हमने उस राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपए सालाना किया है और हमारा प्रयास है अगले 5 साल के अंदर इस राशि को 12,000 से बढ़ाकर के 18,000 रुपए सालाना मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ कार्य करती है और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही आज भदोही के कालीन उद्योग को फिर से वैश्विक मंच पर मान्यता मिलती हुई दिखाई दे रही है। भदोही विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमने 5 साल पहले जो कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन कार्यों को करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी परेशान है। वो कहती है कि विकास का इतना पैसा कहां से आया है। मैंने कहा तुम चाहते तुम्हारे समय में भी विकास हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, उनके समय में विकास नहीं होते थे, दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी फैलती थी, विकास की योजनाओं में डकैती पड़ती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गांवों को बिजली नहीं मिलती थी, हर व्यक्ति परेशान रहता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अपने कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है, आज वह किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए आज आपके सामने आ रहा हूं। जब मैं सपा के नेताओं से कहता हूं क्या विकास तुमने कराया है, तो भाइयों बहनों बहस करते हैं, कहते हैं हमने विकास किया। मैंने कहा बताओ विकास क्या है तुम्हारा, तो कहते हैं हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराई है। यानी उन्होंने केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराई है। हमने हर धाम, हर तीर्थ, हर स्मारक, महापुरुषों, संतों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, इन सब के स्मारक और धामों को न केवल उनका पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार का कार्य किया है, बल्कि इसको एक नई पहचान भी दिलाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि भाइयों बहनों, मैं आप सभी और आई के सभी मतदाता भाइयों और बहनों से अपील करना चाहूंगा, विकास
और जब मैं यहां पर आया हूं तो सामने मुझे बुलडोजर भी दिखाई दे रहे थे। ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? चलने चाहिए ना? सभी लोग सहमत हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार बनाने में योगदान देंगे। जनपद की तीनों सीटों को भारतीय जनता पार्टी को जितवाएंगे। और आईसीसी दीनानाथ भास्कर है, भदोही से रविंद्र त्रिपाठी है, ज्ञानपुर से श्री विपुल दुबे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी से हैं। इन तीनों को जिताएंगे। सभी लोग सहमत हैं, लेकिन शर्त एक, चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं? दीनानाथ भास्कर को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत